बस कर दें आप भी फुफ्फो। इस घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही है। रात भर हमाद के पास हॉस्पिटल में रुका हूं और इन हालात में भी हमारी बहन हमाद का ख्याल रख रही है, और आप यहां मेरी मम्मी से लड़ने आई हैं। तो क्या करूं? अपने बेटे को इन कातलों के सपोर्ट कर दूं? हमाद बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें बेटा? हाँ मामा मैं ठीक हूँ, मगर आपको किसने बताया? बेटा, माँ को बताया नहीं जाता। माँ को तो खुद ब खुद महसूस हो जाता है कि उसकी औलाद किसी मुश्किल में है। तो आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठे ना। इस घर में मेहमानों को इज्जत देने का कोई रिवाज नहीं। मेहमान भी तो मेहमान बनकर रहें, घर के मालिक बनने की कोशिश ना करें। तारिक भाई, आप प्लीज ममानी को अंदर ले जाएं, प्लीज। मामा आप चलें यहाँ से। हमाद को कुछ देर के लिए अपनी माँ के साथ अकेला छोड़ दें। सनिया, तुम मामा के लिए कप चाय बना के ला दो प्लीज। हाँ मामा बैठो। क्या हुआ था? बताओ, रात तो तुम्हारी मेरे से इतनी खुल के बात हुई है, अब क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, बस यूं समझ लें कि अपने बिछाए हुए जाल में मैं खुद ही फंस गया। खुदा के वास्ते यहाँ से चलो। मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। बस तुम हो तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये दुश्मनियों और ये बदले मैंने कुछ नहीं करना। बस कम ऑन मामा, इस तरह हार नहीं मान सकता मैं। अब तो मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। अब ममानी मामू की वो पेपर फैक्ट्री मेरे नाम कर देंगी और बहुत जल्द वो उनकी नहर पार वाली जमीन भी मेरे कब्जे में आ जाएगी। बेटा, ये इतना आसान नहीं है। दो जवान बेटों की माँ है वो। मामा जवान बेटे हैं, मगर साले तो हैं ना वो मेरे। आप फिक्र ना करें, बस आप देखती जाएं मैं उन दोनों को कैसे अपने भरोसे और एतमाद के शीशे में उतारता हूँ। बस देखती जाएं आप तो मैं करता क्या हूँ। इस तरह हार नहीं मान सकता मामा। और आओ बेटा, चले आए। आपको पता है मेरे लिए इस घर में नया कमरा बन रहा है। हाँ, आए मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक तारिक नहीं आया। कहाँ रह गए? पता नहीं, मैंने फोन तो किया था, कह रहे थे रास्ते में हूँ, अभी तक नहीं पहुंचे। पता नहीं क्या सिचुएशन हो गई है घर की। अरे तारिक, आप आ गए? हमाद कैसे? साथ आए वो? हाँ, हमाद को साथ लेके आया हूँ। कहाँ है? उसकी मम्मी आई है, वो अपनी मम्मी के साथ बैठा है। हमाद तो ठीक है ना? सब खैरियत तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? ये बता देना प्लीज। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। उस मुबारक रात की करनी है जो हमाद बच गया, वरना डॉक्टर्स का तो अल्लाह ही हाफिज है। क्यों? क्या हुआ यहाँ पर? क्या अच्छे डॉक्टर्स मौजूद नहीं है क्या? मैंने तो सुना है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो बेस्ट डॉक्टर हैं। अमेरिका में तो जितने भी बेस्ट सर्जन हैं वो पाकिस्तान से हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग अपने ही मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। गवर्नमेंट पे इतना पैसा खर्च करती है, एक डॉक्टर को बनाने में 20 लाख रुपए खर्च होते हैं, और जैसे ये लोग डॉक्टर बनते हैं अपने मुल्क की खिदमत करने के बजाय दूसरे मुल्कों का रुख कर लेते हैं। वाकई वैसे ये बहुत बड़ा अलमिया है कि डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टरी तो यहाँ से पढ़ते हैं, जैसे ही वो डिग्री हासिल कर लेते हैं उनको बाहर जाने की पड़ जाती है, वो ब्रॉड जाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। पता नहीं ये सब चीज़ें कब ठीक होंगी। ये सब चीजें ठीक हो जाए तो इस मुल्क के हालात ठीक ना हो जाए, यही तो बात है सारी।
वैसे ये बाय द वे हमाद अभी अपनी मदर के साथ है। हाँ जी। इस मुल्क की बात हो रही है, ज़रा मैं भी इस मुल्क के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आजकल हमारे वहाँ डॉक्टर्स का वाकई बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तुम तो बाहर रहती, तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की हुई है। क्या? जी, हॉस्पिटल्स में ही नहीं आ रहे, मरीज बेचारे मर रहे हैं। बात सुनो, मैं सच बता रही हूँ। ये खास बल्कि सना को बताने वाली बात है, क्योंकि ये यहाँ नहीं रहती है, इसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे हैं। बंदा पूछे कि आप खाली सैलरी पर है, इतनी जानें जाया कर रहे हैं आप। सबने तो अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के रखे हुए हैं, खाली मरीज को देखने के लिए 2-2 हज़ार रुपए की फीस रखी हुई है। हॉस्पिटल में तो ठीक तरह से चेक भी नहीं करते, कहते हैं आप मेरे क्लिनिक आ जाइए, वहां आके चेक करते हैं, वहां मैं आपको सही टाइम दे सकता हूँ। जैसे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स नहीं कह देता है कि मुझसे होम टीचिंग ले लो, मैं होम ट्यूशंस पढ़ा दूंगा, उस तरह सारा का सारा सिस्टम ही खराब है, आलम ही खराब हुआ हुआ है। हम गवर्नमेंट को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने गलेबान में झांक कर देखा है कि हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है। वाह, खुदा के बाद जिंदगी को बचाने और मारने का इख्तियार इनके पास। मगर यहाँ तो मसीहा ही हॉस्पिटल्स में नहीं आते। फिर वैसे बहुत ही अफसोस होता है ये सारी चीज़ें देखकर। मैं जब अमेरिका में होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, इतना सब कुछ कर रहे होते हैं, मजदूरों की तरह काम करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये लोग अपने मुल्क में ये सब करें तो ये पाकिस्तान के हालात ना हो, पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। दैट्स रियली बैड। लेकिन सना, हम हट हराम है, दूसरे मुल्कों में जाकर बड़ी मेहनत कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, वहां पर टैक्सी चला लेते हैं, अंग्रेजों के कुत्ते में नहला लेते हैं, मगर अपने मुल्क में हाथ पांव हिलाते हुए ना इनको शर्म आती है, काम नहीं होता इनसे। अच्छा, कुछ ज्यादा ही अच्छी बातें कह रही हो तुम। ना करो, ओवरडोज हो जाएगा। चलो, मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। परेशानी में बहुत सारी बातें अजीब अजीब हो जाती हैं। चलो कोई बात। हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं दिल से। बहुत तकलीफ होती है जब इस तरह का माहौल देखते हैं, इस तरह का आलम देखते हैं। हम नहीं चाहते हमारा पाकिस्तान इस तरह हो। बोलो सना, कितनी तकलीफ होती है। तुम आई हो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम इस तरह की चीजें देखो पाकिस्तान में? गरीब आवाम को इस तरह रोते हुए देखो, बिल्कुल तड़पते हुए देखो। ये खैर बहुत ही अफसोस की बात है। खैर ये तो बहुत बड़ी एक स्टोरी है, बहुत बड़ी। अब ये लोग रात को हॉस्पिटल गए ना सना, तो उनको डॉक्टर नहीं मिला, तो एहसास हुआ वो गरीब लोग, वो किसको दिखाएंगे बताओ, बोलो। अच्छा चलो, तुम खाना खा लें चल के। सना आज तुम करो, चलो चलो ठीक। मैं वाकई बहुत टेंशन आ रहा है।